6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 1 -2 4, ठीक है, ऐसा करके दिया गया है। अभी हमें ये पहचानना है कि ये एपी में है कि जीपी में है, ठीक है। तो पहले ये ट्राई चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, -2 -1, तो ये कितना हो गया -3, ठीक है। अभी इसको चेक करो आप, है ना, 4 -2 तो कितना मिलता है 2। तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है ना। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे -3 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो एपी में नहीं है, ठीक है। तो अभी जीपी में है कि नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है ना। आप कोई भी दो टर्म ले लो, कोई भी 2 टर्म्स ले लो और उसका जो सेकेंड टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कितना मिलता है -2, है ना। सिमिलरली आप इन दो टर्म्स को ले लो, आप है ना, इन दो टर्म को ले लो और इसका जो सेकेंड टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 2 2 जा 4, है ना, यानी कि -2। तो जो कॉमन रेशियो है सेम है कि नहीं, है ना। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, कॉमन रेशियो यानी कि R इक्वल टू कितना यहाँ पे -2 है। तो ये जीपी में, ये सीक्वेंस जीपी में है। तो आपको एपी और जीपी कैसे डिफरेंशिएट करना है समझ में आएगा ना। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एपी में होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है -3 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। और जब भी आप कोई भी दो टर्म ले लो और उसका जो सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, है ना। कोई भी दो टर्म ले लो और उसका जो सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो जो रेशियो मिलता है अगर वो सेम आ गया तो ये जीपी में है, ठीक है। एपी के केस में हम लोग को अगर कोई भी टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला कैसा था, an = a + n-1 d, है ना। ये एपी के केस में था, ठीक है। और जीपी के केस में क्या होगा, कोई भी अगर आपको टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, an = a r⁴n-1, ठीक है। ये होगा जीपी के केस में। और एपी के केस में हम लोग सम कैसे निकलते थे, Sn = n/2 × 2a + n-1 d, ऐसा करके निकलते थे। लेकिन जीपी के केस में कैसे निकलते हम लोग, Sn = a ब्रैकेट के अंदर 1 - r⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r, है ना। एक्चुअली जीपी के केस में दो फॉर्मूला है ना, एक और फॉर्मूला है Sn = a r⁴n-1 बाय r-1, बस आपको चेंज करना है। ये कब यूज होता है, जब r का वैल्यू <<1 होता है, और ये कब यूज होता है, जब r का वैल्यू <<1 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को r कितना मिला है -2, तो ये <<1 है ना, ये <<1 है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अगर r का वैल्यू 2 आता है तो कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, है ना। हाँ, इसको इरेज कर देता हूं मैं और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है ना। टर्म कैसे निकलते हैं, an = a r⁴n-1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला क्या है, a 1 - r⁴n बाय 1 - r, क्योंकि r क्या है <<1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो करते हैं, an = a r⁴n-1। यहाँ पे हमें n का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 पुट कर दो आप। यहाँ पे a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और r मतलब क्या, रेशियो है ना। रेशियो मतलब जब भी आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, -2/1 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, है ना, टू द पावर। और n की जगह में कितना लिखोगे आप, 8 - 1, तो कितना मिलेगा -2 टू द पावर 7, ठीक है। और 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 32 64 128, हाँ 128 मिलेगा। 2 टू द पावर 7 कितना आता है 128, और माइनस के ऊपर जब भी ऑड नंबर आता है तो माइनस ही आता है, ठीक है। तो हम लोग को 8 टर्म तो मिल गया। अभी हमें समेशन ऑफ 8 टर्म्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उधर से देख सकते हो आप, a 1 - r⁴n बाय 1 - r, क्योंकि r का वैल्यू <<1 है ना।
आर का वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अभी ए कितना है 1 है, 1 माइनस और हम लोग का आर कितना है -2 है ना। -2 डिवाइडेड बाय 1 कितना मिलेगा -2 टू द पावर, और n कितना है 8 है, ठीक है, बाय 1 माइनस और हम लोग का r कितना है -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, माइनस के ऊपर जब भी इवन आता है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 8, ठीक है। माइनस के ऊपर अगर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 8 आएगा, और यहाँ पे होगा 1 प्लस 2, तो कितना मिला 1 माइनस 2 टू द पावर 8 बाई 3, तो इतना ही था। अभी 1 का भी देखो, यहाँ पे r कितना है, हियर r जो कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा। आप इसको इन दोनों को लेके भी चेक कर सकते हो, है ना, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये क्या होगा 4/9 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे रहेगा, है ना, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा, है ना। अब कोई भी दो टर्म ले लो, कोई भी दो टर्म ले लो और उसका जो सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो आपको इतना ही मिलेगा r, इसीलिए तो ये जीपी में है ना, सबका कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए तो ये जीपी में है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है a7 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a r टू द पावर 7 माइनस 1 6, है ना, एक कम होगा यहाँ पे, a r टू द पावर 6, 7 है तो 6, 10 है तो 9, ठीक है। और हम लोग का फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और r कितना है 2/3 टू द पावर 6, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 6, तो कितना मिलेगा हम लोग को 32 और 2 64, और ये कितना होगा 3 3 9, 9 9 81, 81 इंटू 9 729, ठीक है। तो A7 का वैल्यू इतना मिल जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है S7, तो यहाँ पे जो R है वो लेस देन 1 है ना, ये लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा A1 माइनस R टू द पावर N बाई 1 माइनस R, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और यहाँ पे A कितना है 1 है, ठीक है, 1 माइनस R कितना है 2/3 टू द पावर N का वैल्यू कितना है 7 है, बाई 1 माइनस R कितना है 2/3, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 2 टू द पावर 7 बाई 3 टू द पावर 7, है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शायद इसको ऐसे रहने दो, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वरना ऐसे रहने दो आप। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको ऊपर लिख दो आप, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 3 और कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7, और फिर 3 माइनस 2 कितना मिलेगा 1, है ना, यानी कि हमें लास्ट में कितना मिला 3 और फिर 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7। अभी 1 का सी देखो, यहाँ पे r कितना है, हियर r इक्वल टू -3/1, है ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा -3 मिलेगा। हमें क्या चाहिए A10, और इसको कैसे लिखते हैं AR टू द पावर 9, एक कम होता है, ठीक है। और हम लोग का A कितना है 1 है, ठीक है, और R कितना है -3 टू द पावर 9, तो ये कितना मिलेगा हमें, माइनस के ऊपर ऑड है तो माइनस से आएगा, और 3 टू द पावर 9, इसको ऐसे रहने दो, है ना, अब चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी क्या चाहिए हमें S10, ठीक है, तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है लेस देन 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा 1 माइनस R टू द पावर N बाई 1 माइनस R। यहाँ पे A कितना है 1 है, ठीक है, 1 माइनस R कितना है हम लोग का -3 टू द पावर N की जगह में कितना लिखना है 10 लिखना है, ठीक है। 1 माइनस R का वैल्यू कितना है -3, तो हमें कितना मिलेगा 1 माइनस के ऊपर इवन है तो प्लस ही मिलेगा, है ना, यानी कि 3 टू द पावर 10 बाई 1 प्लस 3 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अभी 1 का डी देखो, हियर R कितना है यहाँ पे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए A16, यानी कि AR टू द पावर एक कम हो जाएगा, यानी कि 15। अभी A कितना है हमारा 1 है, R कितना है 1/2 टू द पावर 15, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 टू द पावर 15 क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 2 टू द पावर 15,
अभी हमें चाहिए S16, यहाँ पे R कितना है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, A1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। तो A कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 माइनस R का वैल्यू कितना है, हाफ है, टू द पावर n कितना है 16 है, बाय 1 माइनस R कितना है, हाफ है, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 टू द पावर 16 कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और फिर टू द पावर 16, ठीक है। और नीचे कितना है, 1 माइनस हाफ कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा आंसर 2 और फिर 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 16। 1 का ये देखो, यहाँ पे r कितना है, हियर r इक्वल टू सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। हमें क्या चाहिए, an चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a r टू द पावर n माइनस 1। a कितना है 1 है, ठीक है, और r कितना है -1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना मिला, -1 टू द पावर n माइनस 1। अभी ध्यान से देखो, an इज -1 इफ n इज क्या होगा, देखो अगर n का वैल्यू हम लोग ने 2 ले लिया ना, अगर n का वैल्यू कितना लिया, 2 लिया हम लोग ने, तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो जब भी n का वैल्यू अगर हम लोग इवन लेंगे, अगर n का वैल्यू इवन ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 के जगह में 4 ले लो आप, तो 4 माइनस 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और माइनस के ऊपर ओड होने से माइनस से आएगा। तो जब भी आप n इवन लोगे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और an इज +1 इफ n इज ऑड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नहीं लेके आपने 5 ले लिया, तो 5 माइनस 1 कितने मिलेगा, 4, और माइनस के ऊपर इवन आने से प्लस आएगा, ठीक है। तो जब भी आप n ऑड लोगे आपको an क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, ठीक है। इसको आप इक्वल टू साइन देके भी लिख सकते हो, an इक्वल टू +1 -1, an इक्वल टू +1, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये r तो -1 है, लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। a का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। 1 माइनस r का वैल्यू कितना है, -1 टू द पावर n बाय 1 माइनस -1। तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 माइनस -1 टू द पावर n बाय ये कितना मिलेगा, 2। अभी ध्यान से देखो, अगर n का वैल्यू ऑड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू ऑड हो गया तो हमें क्या मिलेगा, देखो इफ n इज ऑड देन Sn इक्वल टू 1 माइनस, अगर n का वैल्यू ऑड हो गया ना तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, नीचे 2 है, तो 1 + 1 बाई 2, तो कितना मिलेगा, 2/2 इक्वल टू 1। इफ n इज इवन देन Sn इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो -1 के ऊपर ये क्या है, इवन है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बाई 2। n अगर इवन हो गया ना तो माइनस के ऊपर इवन होने से तो ये प्लस हो गया, यानी कि 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0/2 यानी कि 0। अभी 1 का f देखो, यहाँ पे r कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा, 1.04 मिलेगा। हमें क्या चाहिए, a20, तो ये कितना मिलेगा, a r टू द पावर 19, एक कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a कितना है, 1 है, और r कितना है, 1.04 टू द पावर 19, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, S20, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे r क्या है, 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, वहाँ पे दिख सकते हो आप, है ना। अभी a कितना है, 1 है, ठीक है, r कितना है 1.04, ठीक है, टू द पावर n की जगह में कितना 20 माइनस 1 बाई 1.04 माइनस 1, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर मार के आप देख सकते हैं ना, कितना आएगा कैलकुलेटर पे मारने पे, ये आएगा 2.1911, है ना। 1.04 टू द पावर 20 अगर कैलकुलेटर में मारोगे, आप कैसे मारोगे, 1.04 लिखना और फिर ऐसा वाला साइन देना और फिर 20 लिखना और फिर इक्वल टू मारना, आ जाएगा इतना, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय ये कितना मिलेगा, 0.04, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में हमें कितना मिलेगा, 1.1911 बाय 0.04,
ठीक है। तो ये भी कैलकुलेटर में करके देख लेना आप, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 29.778। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो, इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। एन टर्म्स तक इससे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 111 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 9 99 999 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 11 मिलेगा आपको, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 9, तो 111 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा आराम से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, और 99 को 100 - 1, और फिर 999 को 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख दिया है ना, इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दो आप, फिर इसको लिख दो 1000 को, ठीक है, डॉट 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 अप टू n टाइम्स, ठीक है। ये तो लिख दिया। अभी ये बचा है कि नहीं, -1 है ना, कितना सारा -1 बचा है ना, 1 - 1 2 - 1 3 - 1, ऐसा करके कितना सारा माइनस n है, n-1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना सारा 1 है यहाँ पे, 5 1 है ना, तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हो 1 × 5, तो कितना मिलेगा 5। आप ऐड करके देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -1 कितना सारा n है, तो मैं क्या करूँगा -1 × n। अब ध्यान से देखो आप नेक्स्ट लाइन में, ये जीपी में आ गया कि नहीं, 100/10 कितना मिलेगा, यहाँ पे R10 मिलेगा, 1000/100 R कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉमन रेशियो है सेम आया कि नहीं, इसका मतलब ये जीपी में है, ठीक है। अभी इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसका जो सम है हमें याद है ना, इफ R इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ए, ठीक है, ए R⁴, ठीक है, n - 1। देखो ना यहाँ पे, अगर R का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, इफ R इज ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये पूरा जीपी में है ना, ये तो पूरा जीपी में, तो फॉर्मूला यूज करके हम लोग आराम से इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए और आर भी कितना है हम लोग का 10 है ना, ए R⁴n - 1 बाय R - 1, ठीक है। और यहाँ पे -1 × n आ गए। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10, ठीक है, और फिर ये 10⁴n - 1, नीचे कितना है 10 - 1 9 - n। तो ये रहा हम लोग का आंसर है ना। इसको थोड़ा सजा के भी लिख सकते हो, 4/9 और ये 10/9 × 10⁴n - 1 - n, यही हम लोग का आंसर। 2 का बी देखो, ये भी ए का जैसा ही है ना, यहाँ से आप 8 कॉमन लो तो कितना मिलेगा, 1 + 11 + 111 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 9 99 999, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 11 जा 99, 9 11 जा 999, है ना। काटने के बाद यही तो मिलेगा आपको। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 9 को हम लोग 10 - 1 लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको लिखो आप, 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे -1 है ना, -1 -1 -1 कितना सारा है, n है ना, तो -1 × n। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीपी में है ना, 100/10 कितना मिलेगा, R 10 मिलेगा, 1000/100 R कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जीपी में है, ठीक है। और R ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला यूज होगा, है ना, A, ठीक है, और फिर R⁴n - 1 बाय R - 1। यहाँ पे A कितना है 10 है, और R भी कितना है 10 है, ठीक है। और फिर -1 × n कितना मिलेगा, n मिलेगा,
ये लिखने का ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। नेक्स्ट लाइन में होगा 8/9 और ये होगा 10, ठीक है, और ये 10 to the power n - 1/9 - n। तो इसको आराम से लिख दो आप 8/9 फिर 10/9 इंटू 10 to the power n - 1 - n। अभी इसको देखो, सेम है ना, पहले का जैसा ही है। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं, 5 कॉमन लिख सकते हैं। तो कितना मिलेगा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/9, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 0.9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 - 0.1, ठीक है, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 - 0.01, है ना। 1 - 0.01 करने पे 0.99 मिलेगा। सिमिलरली इसको भी 1 - 0.001 करने पे 0.999 मिलेगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, 5/9। अभी देखो ये 1 कितना सारा है ना, n है, 1 कितना सारा है, n है, तो 1 इंटू n करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो माइनस, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 माइनस तो ऑलरेडी कॉमन गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 5/9, 1 इंटू n क्या मिलेगा, n। अभी ध्यान से देखो ये, ठीक है, अभी 0.1 इसको आप 0.1 से, अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी कि आपका जो कॉमन रेशियो है 0.1 है। आप करके भी देख सकते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना मिलेगा, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.1 मिलेगा, और ये डेसिमल और 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना मिलेगा, 0.1। सिमिलरली ये दो टर्म को कंसीडर करो आप, 0.001 डिवाइडेड बाई 0.01, दोनों केस में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये डेसिमल और ये 100 तो कट जाएगा, और ये 2 जीरो के लिए डेसिमल यहाँ पे मूव करेगा, तो कितना मिलेगा, 0.1 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, और इसका जो कॉमन रेशियो है कितना है, 0.1। ये सब लिखने का जरूरत नहीं, मैं जो सबको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आर कितना है, आर 0.1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये ऊपर वाला है ना, ए, यहाँ पे ए कितना है, 0.1, ए 1 माइनस आर कितना है, 0.1 टू द पावर n बाय 1 माइनस आर कितना है, 0.1, ठीक है। तो इतना मिलेगा हमें। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 5/9 n माइनस 0.1, और फिर ये होगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर n, ठीक है, और 1 माइनस 0.1 करने पे कितना मिलेगा, 0.9। ये डेसिमल और ये डेसिमल काट सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 5/9 n माइनस 1/9, ठीक है, और फिर 1 माइनस ये जो 0.1 है, चलिए उससे हम 0.1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/10 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो यही लिखते हैं यहाँ पे 1/10 टू द पावर n, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 5/9 और फिर n माइनस 1/9, और फिर 1 माइनस 1 टू द पावर n क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 10 टू द पावर n 10n। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अभी 2 का डी देखो, यहाँ पे r कितना है यार, r इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा, 1/3 है ना, कितना है, लेस देन 1 है, सो एस एन इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। देयरफॉर 1 प्लस, या नाउ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका मर्जी, प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ए कितना है, 1 है, ठीक है,
और 1 माइनस आर कितना है हम लोग का 1/3, ठीक है, टू द पावर n बाय 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 1/3। तो कितना मिलेगा हमें 1 माइनस 1 टू द पावर n कितना मिलेगा 1, 3 टू द पावर n, और नीचे कितना मिलेगा हमें 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो ऊपर लिख दो आप। तो हमें कितना मिला 3/2 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। अभी ई नंबर को देखो, यहाँ पे r कितना है यार, r इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा हाफ मिलेगा, ठीक है। और ये जो हाफ है वो लेस देन 1 है, ठीक है। सो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नाउ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए यहाँ पे कितना है 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। और फिर 1 माइनस आर कितना है यहाँ पे हाफ है टू द पावर n, ठीक है, बाय 1 माइनस आर कितना है हाफ है, तो कितना मिलेगा 1 माइनस 1 टू द पावर n कितना मिलेगा 1, 2 टू द पावर n कितना मिलेगा 2 टू द पावर n, ठीक है। 1 माइनस हाफ कितना मिलेगा हाफ मिलेगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n, ये मिलेगा। अभी एफ नंबर को देखो, हियर आर इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1.01, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन 1 है ना, सो एस एन इक्वल टू क्या होगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। नाउ 1 प्लस 1.01 प्लस 1.01 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर कितना है हम लोग का 1.01 टू द पावर n माइनस 1, और आर कितना है 1.01 माइनस 1, तो कितना मिलेगा 1.01 टू द पावर n माइनस 1 बाई ये कितना मिलेगा 0.01, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 1.01 टू द पावर n माइनस 1, इसको हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, है ना। अब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, तो कैसा मिलेगा इधर आएगा 100, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 100, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट 1.01 टू द पावर n माइनस 1। 2 का जी देखो, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना। मेथड 1, लेट s इक्वल टू ये वाला जो सीरीज है उसको s मान लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं 1 प्लस a प्लस 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर n तक आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है देखो, फर्स्ट टर्म कहाँ तक है a टू द पावर 1 तक है, सेकेंड टर्म a टू द पावर 2 तक है, थर्ड टर्म a टू द पावर 3 तक है, तो जो nth टर्म है ना, जो nth टर्म है वो a टू द पावर n तक होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको ये वाला जो सीरीज है उसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये वाला जो सीरीज है उसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा a इंटू 1 क्या मिलेगा a मिलेगा प्लस a इंटू a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ से लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ से लिख रही है, ऐसा क्यों लिख रही है आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। प्लस इसको अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हमें कितना मिलेगा अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, डॉट 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 प्लस a टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि a टू द पावर n को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। अभी इसका जो आगे वाला टर्म वो कितना होगा, ये होगा a प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर n, ठीक है। ऐसा क्यों है देखो, इसको देखो ये कहाँ तक है a टू द पावर 3 तक है, इसका जो आगे वाला टर्म कहाँ तक है a टू द पावर 2 तक है, एक कम हो रहा है ना, तो सिमिलरली
n+1 में से एक कम कर दो तो क्या मिलेगा, n ही मिलेगा ना, तो a⁴n होगा। इसका जो आगे वाला टर्म ये मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस 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 है ना, माइनस कर दो आप, तो क्या मिलेगा हमें, s माइनस as, ठीक है, इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो आप, ये बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा, है ना, ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। सिमिलरली ये बचेगा, ये प्लस है माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। सिमिलरली ये बचेगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये पूरा बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखो आप, ऊपर का जितना भी 1 है सब बच रहा है, ठीक है, और कितना सारा 1 है यहाँ पे, n नंबर ऑफ 1 है, तो 1 इंटू n, समझ में आ गया ना आपको, ऊपर का जितना भी 1 है सब बच रहा है ना, और कितना सारा 1 है, n है, n 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू n, और क्या बच रहा है, ये a भी बच रहा है, ठीक है, और ये पूरा बच रहा है, a+a² प्लस, है ना, डॉट 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 a⁴n+1, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, s को कॉमन लो आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस a, और ये हो जाएगा n प्लस a माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a+a² प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस a⁴n+1, इसका जो आगे वाला टर्म कितना होगा, a⁴n होगा, है ना, एक कम हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या होगा, 1 माइनस a n प्लस a माइनस, ये तो जीपी में है ना, देख के पता चल रहा है, ये जीपी में है, और कॉमन रेशियो कितना है, a है, इसको a² को आप a से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना मिलेगा, r आपको कितना मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a है ना, फिर 1 माइनस r कितना है, a, ठीक है, n बाय 1 माइनस r कितना है, a, ये जीपी में, और जीपी का सम इतना आएगा, प्लस a⁴n+1, ये वाला टर्म तो बचा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, ये जीपी में जिसका कॉमन रेशियो क्या है, a है, और जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, a है, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, n प्लस a, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये वाला टर्म आप लिख दो, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस a⁴n+1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं n प्लस a, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये a⁴n+1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, a⁴n इंटू a⁴1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो वापस आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो, तो जैसे a कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस a⁴n माइनस a 1 माइनस a⁴n बाय 1 माइनस a। अब ध्यान से देखो आप, ये वाला चीज़ कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे कॉमन है, तो नेक्स्ट में आप क्या करोगे, n प्लस इसी को कॉमन लोगे आप, ठीक है, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय 1 माइनस a, ठीक है। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, मैं लाइन खींच के दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अभी क्या होगा, 1 माइनस a n प्लस a इंटू 1 माइनस a⁴n, अभी इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 1 माइनस a माइनस 1, नीचे कितना है, 1 माइनस a। अभी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर नहीं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं इधर लिख देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में हम लोग का s इंटू 1 माइनस a इक्वल टू n प्लस a इंटू 1 माइनस a⁴n, और ब्रैकेट के अंदर क्या, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, माइनस a बाय 1 माइनस a, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, s इंटू 1 माइनस a n प्लस
प्लस नहीं, इसको ऐसा करते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए टू द पावर एन बाई 1 माइनस ए। तो नेक्स्ट में क्या होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एन इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए टू द पावर एन बाई 1 माइनस ए, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, एस इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए टू द पावर एन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर। ये तो था मेथड 1 से, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेथड से करते हैं। अभी मेथड 2 को देखो। वी नो ए स्क्वायर माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, है ना। अभी क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानो। सिमिलरली ए क्यूब माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला में आ गया, तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको नीचे लेके आओ, तो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। सिमिलरली ए टू द पावर 4 माइनस 1, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अभी ये 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाओ, तो ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस 1। अभी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए क्या होगा, ए प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मानो आप। अभी नाउ ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ए प्लस 1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए माइनस 1 प्लस इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए माइनस 1। सिमिलरली इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा आप ए माइनस 1 लिख दो, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 और ये ए क्यूब माइनस 1 और ए टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। अभी एक काम करो, इसको ऐसा लिखो आप 1 बाई ए माइनस 1, ठीक है। अभी इसको अरेंज करके लिखो आप, ए स्क्वायर, है ना, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से ए टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और माइनस 1 कितना सारा है यहाँ पे, माइनस 1 एन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 1 इंटू एन। तो ये होगा 1 बाई ए माइनस 1, ये तो जीपी में है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए हम लोग का कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर होगा 1, इसको एक काम करो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। और इधर जीपी में कैसे लिखेंगे, ए हम लोग का कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, फिर 1 माइनस आर कितना है यहाँ पे, आर, इसको इससे डिवाइड करने में कितना मिलेगा, ए, है ना, 1 माइनस आर टू द पावर एन, और नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस आर हम लोग का कितना है, ए है, ठीक है, माइनस एन। अभी क्या करते हैं, इसको ए माइनस 1 को आप 1 माइनस ए लिखो, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लो आप, माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा, और इस माइनस को आप ऊपर लिख दो, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर फिर 1 माइनस ए टू द पावर एन बाई 1 माइनस ए और फिर माइनस एन। एक कम करते, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस एन इंटू 1 माइनस ए, और यहाँ पे 1 माइनस ए आएगा।
तो नेक्स्ट में क्या होगा, 1 बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस भी तो है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आंसर। इसको आप अच्छे से लिख भी सकते हो, है ना, n इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए टू द पावर n बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, मतलब लेट r इज लेस देन 1 ये माना है ना। कोई दूसरा कोई आप r ग्रेटर देन 1 मान के भी लिख सकते हो, है ना, ये आपका मर्जी है। हम लोग ने किसको माना है, लेट r लेस देन 1। अब कोई स्टूडेंट r को r ग्रेटर देन 1 बोल के भी सॉल्व कर सकता है ना, ये आपका मर्जी है, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया ना कि a का वैल्यू कितना है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अभी h को देखो, यहाँ पे r कितना है, √3 है ना, इसको इससे डिवाइड करने पे r कितना मिलेगा, √3 मिलेगा, है ना, और √3 1 से बड़ा होता है, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो कैसा आएगा, a फिर आएगा r टू द पावर, r कितना है यहाँ पे, √3 है, r टू द पावर n माइनस 1 और नीचे मिलेगा r माइनस 1। तो आंसर कितना होगा, √3 टू द पावर n माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे r कितना है, हियर r इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, लेस देन 1। सो एस एन हमें कितना मिलेगा, a और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। नाउ -10 प्लस -5 प्लस -5 बाई 2 प्लस डॉट डॉट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a, ठीक है, फिर 1 माइनस r हम लोग को कितना मिला है, हाफ टू द पावर n, और फिर 1 माइनस r कितना मिला है, हाफ, तो ये कितना होगा -10, ठीक है, और ये होगा 1 माइनस 1 के ऊपर n कितना होगा, 1 ही होगा, और टू द पावर n 1 माइनस हाफ कितना मिलेगा, हाफ ही मिलेगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, तो क्या मिलेगा, -20, है ना, फिर 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n, ठीक है। एक काम करो, इस माइनस को अंदर डाल दो, तो क्या होगा, 20 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। अभी 2 का j देखो, ये एपी में है ना, ध्यान से देखो, ये एपी में है ना, 2.5 माइनस 1.3 कितना मिलेगा, 1.2 मिलेगा, 3.7 माइनस 2.5 कितना मिलेगा, 1.2 मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है ना, तो ये एपी में है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी, या इज इन एपी लिख दो सीधा आप, इज इन एपी where common difference d equal to 1.2. Now 1.3 plus 2.5 plus 3.7 plus dot dot dot, है ना, फॉर्मूला क्या है, n by 2 2a plus n minus 1 d, n by 2 2 into a कितना है 1.3, ठीक है, 1.3 प्लस n minus 1 और d कितना है हम लोग का 1.2, ठीक है। तो ये होगा n बाई 2, ये कितना मिलेगा, एक काम करो, इसको आप 13 बाई 10 लिख दो इधर, है ना, प्लस n माइनस 1, इसको लिख दो आप 12 बाई 10, तो ये होगा n बाई 2, और यहाँ से 1 बाई 10 कॉमन ले लो आप, 1 बाई 10 नहीं 2 बाई 10 ही कॉमन ले सकते हो, है ना, 2 बाई 10 कॉमन ले लो, मतलब ये और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 प्लस n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, तो 2 6 12 और 10 भी कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा n बाई 10, और अंदर क्या होगा 13 प्लस 6n माइनस 6, तो ये होगा n बाई 10, 13 माइनस 6 कितना होगा 7, ऐसा लिख दो 6n प्लस 7। अभी 2 का k देखो आप, हियर r इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q, है ना, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर 8 हो जाएगा, और नीचे क्या है a टू द पावर p,
ये कैंसिल हो जाएगा तो a टू द पावर q मिलेगा, ठीक है। एस एन इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, लेट r इज लेस देन 1, ऐसा मान लिया हम लोग ने। नाउ a टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस q प्लस a टू द पावर p प्लस 2q प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a फर्स्ट टर्म है यानी कि a टू द पावर p, 1 माइनस हम लोग का r कितना है, a टू द पावर q, है ना, टू द पावर n, और नीचे क्या है 1 माइनस r कितना है, a टू द पावर q। तो हमें क्या मिलेगा, a टू द पावर p, है ना, 1 माइनस a टू द पावर q n, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, बाई 1 माइनस a टू द पावर q। अभी 2 का एल देखो, यार r कितना है यहाँ पे 0.02 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है, ऊपर नीचे अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या होगा, ये डेसिमल और 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 0.2 बाई 2, है ना, ये 10 की वजह से डेसिमल यहाँ पे मूव करेगा, तो 2 1 जा 2 और डेसिमल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को r कितना मिला 0.1, सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करने पे 0.1 ही मिलेगा आपको, ये लेस देन 1 है, ठीक है। सो एस एन इक्वल टू क्या होगा, a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। नाउ 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर हम लोग का कितना है 0.1 टू द पावर n बाई 1 माइनस आर कितना है 0.1, तो कितना मिलेगा 0.2 बाई ये कितना मिलेगा 0.9, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.1 टू द पावर n, ये डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 2 बाई n, 1 माइनस, इसको एक कम कर सकते हैं हम लोग, 0.1 को हम लोग 1 बाई 10 भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये क्या होगा 2 बाई 9, और ये होगा 1 माइनस 1 टू द पावर n कितना मिलेगा 1, और फिर 10 टू द पावर n।